प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में हैं। पूरी अयोध्या का ये कहना है कि असली राम भक्त इस वक्त अवध में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने लगभग 16,000 करोड़ की सौगात पूरी अयोध्या को दी है। लेकिन राम मंदिर को लेकर के सियासत भी हो रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा का ये कहना है कि बाबर वाले लोगों से विपक्ष डरा हुआ है, इसीलिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा भी गया, फिर भी आने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। लेकिन राम मंदिर को लेकर के ये जो सियासत है, इस सियासत से राम मंदिर की राकेश जी किसका फायदा और किसका नुकसान? देखिए, किसका फायदा, जो देश है आप देख रहे हैं पूरा राममय हो रखा है और इसमें इस मसले को राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसके बाद इसका जिस तरह से मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंच चुका है। अब जो है इसको लेकर चाहे न्योते को लेकर राजनीति, ये सब नहीं होना चाहिए और ये मसला राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर हैं और जिस तरह से भव्यता के साथ उनका स्वागत हो रहा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, अभी रोड शो चल रहा है और उसके बाद जो है वहाँ अयोध्या को आज एयरपोर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा कि वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का भी वहाँ से उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्टेशन है उसको भी वंदे भारत, अमृत भारत, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, 16,000 करोड़ की सौगात जिसका जिक्र अभी राकेश कर रहे हैं। राकेश, फिर से आऊँगा आपके पास में, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर बात आस्था की है, जहाँ पर बात राम भक्ति की है, वहाँ पर क्या इस तरह की सियासत करना ठीक है? सियासत आपको याद होगा शुरू कहाँ से हुई थी? तब जब रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, तब जब बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने सनातन का अपमान किया था, या फिर उदयनिधि स्टालिन जैसे, या डीएमके के नेता, डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार जैसे, जिन्होंने गौमूत्र वाला राज्य में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति की बात की थी। लेकिन जहाँ प्रभु श्री राम है, जहाँ सनातन की बात है, जहाँ सनातन का पक्ष है, वहाँ पर सियासत तो है। अब कुछ पार्टियों को ऐसा लगता है, खासतौर से क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसा लगता है कि इस तरह की जो सियासत होती है ना, ये उनके लिए कारगर साबित होगी जहां पर उन्हें जाति की राजनीति करनी है। लेकिन आज जाति की राजनीति से ऊपर, धर्म की राजनीति से ऊपर काफ़ी हद तक देश बढ़ा हुआ है। इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और इस सूत्र वाक्य ने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसने काफ़ी हद तक देश की मानसिकता को बदला है। रचना मेरे साथ में। रचना, राम मंदिर पर जो भी सियासत जितनी भी चल रही है, वो चाहे तमिलनाडु में या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह की बात हाल के दिनों में की, सेंथिल कुमार ने, डीएमके के सांसद ने जो कहा, सैम पित्रोदा का जो बयान था, और अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाबर वालों को डर है इसलिए अयोध्या नहीं जाएंगे, यानी विपक्ष पर सीधा निशाना साधा गया। मेरा सवाल यह है, 2024 से पहले राम के नाम पर या राम मंदिर के खिलाफ जाकर के जो लोग सियासत कर रहे हैं, क्या इससे उनका नुकसान होगा? देखिए, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं उनका सपना पूरा हुआ है, दशकों का इंतजार पूरा हुआ है। ऐसे में वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम सब जानते हैं कि हिंदू आबादी हिंदुस्तान में अच्छी खासी है और वो ही तय करते हैं कि कौन सत्ता में आएगा, कौन जाएगा। आपने विपक्ष के रिएक्शंस का जिक्र किया तो मुझे संजय राउत का बयान सामने याद आ गया है, जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम के नाम पर इतनी ज़्यादा सियासत हो रही है कि ऐसा लग रहा है बीजेपी के लिए बस इतना बाकी है कि वो अब कह दे इलेक्शंस में कि प्रभु श्री राम जो है वो उनकी पार्टी के कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, बस इतना काफ़ी है। चुटकी लेने का अंदाज संजय राउत का हम सब जानते हैं, वो विपक्ष में ज़रूर है लेकिन वो निशाना साधने का कोई मौका छोड़ते नहीं। संजय राउत खुलकर बोलते हैं और संजय राउत ही अकेले नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से रिएक्शन दे रही हैं। कोई कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं, हमें न्योता भी मिलेगा, तो कोई कह रहा है कि हम ज़रूर जाएंगे, कोई कह रहा है न्योते का इंतजार कर रहे हैं, अभी हम रिएक्शन नहीं दे सकते। लेकिन इतना तय है कि आज अयोध्या भगवा में है और प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं वो बड़े गदगद आज की तस्वीरों को देखकर हैं। और तभी प्रभु श्री राम के भक्त कह रहे हैं कि अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेतायुग लौट करके वापस आ गया। आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर आप सियासत में हैं, कि देश की आस्था क्या कह रही है, देश का विजन, देश कौन सा विजन समझ पा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि देश का सेंटिमेंट क्या है। और अगर सेंटिमेंट के खिलाफ आप जाते हैं तो फिर ऐसे सियासत में आप फंस भी सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियों को आज की तारीख में समझने की ज़रूरत है। नमस्ते।